उत्तर प्रदेश के अमरपुर गांव के किनारे एक छोटी सी टूटी फूटी झोपड़ी थी। उसी झोपड़ी में रघु अपनी पत्नी गीता, बेटे सोनू और बेटी गुड़िया के साथ रहता था। रघु बहुत मेहनती किसान था, लेकिन पिछले कई वर्षों से उसकी किस्मत उसका साथ नहीं दे रही थी। कभी सूखा पड़ जाता, कभी बारिश सारी फसल बर्बाद कर देती। ऊपर से साहूकार सेठ हुकुमचंद का कर्ज हर दिन बढ़ता जा रहा था। एक रात तेज हवा चल रही थी। आसमान में काले बादल छाए हुए थे। बिजली की चमक के साथ पूरी झोपड़ी कांप रही थी। रघु चारपाई पर बैठा गहरी सोच में डूबा हुआ था, जबकि गीता लालटेन की रोशनी में पुराने कपड़े सिल रही थी। गीता, अब समझ नहीं आता क्या करूं। खेत भी बर्बाद हो गए और सेठ का कर्ज भी बढ़ता जा रहा है। अगर इस बार पैसे नहीं दे पाया तो वो हमारी जमीन भी छीन लेगा। इतनी जल्दी हिम्मत मत हारो रघु। भगवान देर जरूर करते हैं, लेकिन इंसाफ भी वही करते हैं। मेहनत करने वालों को एक दिन जरूर फल मिलता है। गीता ने बच्चों की तरफ देखा जो भूखे ही सो गए थे। उसकी आंखें भर आईं, लेकिन उसने अपने आंसू छिपा लिए। तभी अचानक झोपड़ी के बाहर तेज हवा का झोंका आया। लालटेन की लौ तेजी से कांपने लगी। उसी समय बाहर से एक गहरी और रहस्यमयी आवाज सुनाई दी। रघु, जंगल में आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। रघु घबरा कर खड़ा हो गया। गीता, क्या तुमने भी ये आवाज सुनी? हाँ, लेकिन रात के समय जंगल से कोई नहीं बुलाता। वहाँ जरूर कोई अनहोनी है, तुम मत जाना। अगर ये सचमुच भगवान का कोई संकेत हुआ तो शायद हमारी किस्मत बदलने का यही मौका हो। मुझे बहुत डर लग रहा है। गांव वाले भी कहते हैं कि उस जंगल में अजीब शक्तियां रहती हैं। गरीबी से बड़ा डर कोई नहीं होता। मैं जल्दी लौट आऊंगा। रघु ने लालटेन उठाई, हाथ में एक मजबूत डंडा लिया और जंगल की ओर चल पड़ा। गीता दरवाजे पर खड़ी उसे तब तक देखती रही जब तक वो अंधेरे में ओझल नहीं हो गया। जंगल में चारों ओर गहरा सन्नाटा था। पेड़ों की टहनियां हवा से हिल रही थीं और सूखी पत्तों की आवाज पूरी जंगल में गूंज रही थी। रघु का दिल तेजी से धड़क रहा था। आखिर मुझे कौन बुला रहा है? अचानक एक उल्लू जोर से बोला। रघु डर कर रुक गया। उसे लगा जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। कुछ देर चलने के बाद उसे एक पुराना टूटा हुआ मंदिर दिखाई दिया। मंदिर पूरी तरह बेलों और काई से ढका हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे कई वर्षों से वहां कोई नहीं आया हो। रघु धीरे धीरे मंदिर के अंदर गया। मंदिर के बीचों बीच एक प्राचीन प्रतिमा रखी हुई थी। उसके माथे से हल्की सुनहरी रोशनी निकल रही थी। पूरा मंदिर उसी रोशनी से चमक रहा था। क्या यही मुझे बुला रही थी? जैसे ही रघु प्रतिमा के पास पहुंचा, पूरे मंदिर में तेज प्रकाश फैल गया। तभी प्रतिमा की आंखें चमक उठी। डरो मत रघु, मैं कई वर्षों से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। रघु डरते हुए हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। आप कौन है? मैं इस प्राचीन मंदिर की रक्षक हूँ। मैं केवल उसी व्यक्ति की सहायता करती हूँ जिसके मन में लालच नहीं होता। मुझे धन दौलत नहीं चाहिए। मैं बस इतना चाहता हूँ कि मेरा परिवार भूखा ना रहे। प्रतिमा कुछ पल शांत रही। तुम्हारा मन साफ है, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद करूंगी। लेकिन मेरी एक शर्त है। मैं आपकी हर बात मानूंगा। मेरे बारे में किसी को मत बताना। अगर तुमने ये रहस्य किसी को बताया तो तुम्हारी सारी खुशियां खत्म हो जाएंगी और बहुत बड़ा अनर्थ होगा। मैं वचन देता हूँ कि ये बात किसी को नहीं बताऊंगा। इतना कहते ही मंदिर में तेज हवा चलने लगी। चारों ओर रोशनी फैल गई और प्रतिमा अपने आप रघु के हाथों में आ गई। रघु हैरानी से प्रतिमा को देख रहा था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि मंदिर के बाहर अंधेरे में कोई छिपकर ये सब देख रहा था। उस अनजान व्यक्ति के चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान थी। रघु कांपते हाथों से उस रहस्यमयी प्रतिमा को लेकर मंदिर से बाहर निकला। तेज हवा अचानक शांत हो गई। जंगल फिर से पहले की तरह खामोश हो गया। रघु ने एक बार पीछे मुड़कर मंदिर की ओर देखा। जो कुछ भी हुआ, क्या वो सच था?
उसे प्रतिमा की बात याद आई। याद रखना, मेरे बारे में किसी को मत बताना। रघु ने प्रतिमा को अपने कपड़े में लपेटा और तेजी से घर की ओर चल पड़ा। उधर झोपड़ी में गीता बेचैनी से उसका इंतजार कर रही थी। जैसे ही दरवाजा खुला, गीता दौड़कर उसके पास आई। रघु, तुम ठीक तो हो? मैं बहुत डर गई थी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जंगल में क्या हुआ? कौन बुला रहा था? रघु कुछ पल चुप रहा। उसे अपना वचन याद था। कुछ खास नहीं, शायद मुझे भ्रम हुआ था। गीता ने उसकी आंखों में देखा। उसे लगा कि रघु उससे कुछ छिपा रहा है, लेकिन उसने ज्यादा सवाल नहीं किए। रघु चुपचाप झोपड़ी के एक कोने में गया और पुराने संदूक के अंदर प्रतिमा को छिपा दिया। डरो मत, समय आने पर मुझे याद करना। सुबह सूरज निकलते ही दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई। रघु बाहर निकला। दरवाजे पर साहूकार सेठ हुकुमचंद अपने 2 आदमियों के साथ खड़ा था। रघु, आज आखिरी दिन है। मेरा पैसा निकाल, नहीं तो ये झोपड़ी और खेत दोनों मेरे हो जाएंगे। सेठ जी, बस कुछ दिन और दे दीजिए। अब एक पल भी नहीं। शाम तक पैसे नहीं मिले तो सब कुछ मेरा। ये कहकर सेठ वहां से चला गया। रघु के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। गीता भी परेशान हो गई। अब क्या होगा? रघु कुछ देर सोचता रहा। फिर उसे प्रतिमा की बात याद आई। वो धीरे धीरे उस संदूक के पास गया, प्रतिमा को बाहर निकाला, दोनों हाथ जोड़कर उसके सामने बैठ गया। अगर सचमुच आपके पास शक्ति है तो मेरे परिवार की मदद कीजिए। मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि सेठ का कर्ज चुका सकूं। कुछ पल तक पूरा कमरा बिल्कुल शांत रहा। फिर अचानक प्रतिमा की आंखें चमक उठी। पूरी झोपड़ी में सुनहरी रोशनी फैल गई। ठंडी हवा का झोंका अंदर आया। अचानक प्रतिमा के सामने एक छोटी सी थैली प्रकट हुई। रघु हैरान रह गया। उसने कांपते हाथों से थैली खोली। उसके अंदर चमचमाते सोने के सिक्के भरे हुए थे। ये कैसे हो सकता है? गीता भी दौड़कर वहां पहुंची। उसने सिक्के देखकर आश्चर्य से रघु की ओर देखा। इतने सारे सोने के सिक्के, ये कहां से आए? रघु घबरा गया। उसे समझ नहीं आया कि क्या जवाब दे। भगवान ने हमारी सुन ली, बस इतना ही समझ लो। गीता को बात पूरी तरह समझ नहीं आई, लेकिन उसने भगवान का नाम लेकर हाथ। उसी दिन रघु ने सेठ हुकुमचंद का पूरा कर्ज चुका दिया। सेठ को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। कल तक जिसके पास खाने को नहीं था, आज उसके पास इतना पैसा कहां से आ गया? भगवान की कृपा है सेठ जी। सेठ ने बिना कुछ कहे सिक्कों की थैली अपने आदमी को पकड़ाई और वहां से निकल गया। लेकिन उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था कि उसके मन में कई सवाल घूम रहे थे। सेठ मन ही मन, नहीं, बात सिर्फ किस्मत की नहीं हो सकती। जरूर कोई बड़ा राज छिपा है। मैं पता लगाकर ही रहूंगा। अगले कुछ दिनों में अमरपुर गांव के लोगों ने रघु के घर में एक एक करके बड़े बदलाव देखने शुरू कर दिए। जो झोपड़ी पहले हर बारिश में टपकती थी, उसकी टूटी हुई दीवारें अब नई मिट्टी से लीपी जा चुकी थीं। छत पर नई खप्पर लग गई थीं। आंगन पहले से कहीं ज्यादा साफ दिखाई देने लगा था। गीता के चेहरे पर कई महीनों बाद सुकून की मुस्कान लौट आई थी। रसोई में अनाज के मटके भर चुके थे। कई दिनों बाद पहली बार सोनू और गुड़िया ने भरपेट खाना खाया। अम्मा, आज तो पेट भर गया। और कल भी रोटी मिलेगी ना? गीता दोनों बच्चों को सीने से लगा लेती है। गीता भावुक होकर बोली, अब मेरे बच्चे कभी भूखे नहीं सोएंगे। रघु दूर खड़ा ये सब देख रहा था। उसकी आंखों में खुशी थी, लेकिन दिल के किसी कोने में डर भी था। उसे बार बार प्रतिमा की चेतावनी याद आ रही थी। प्रतिमा की आवाज उसके कानों में गूंजती है। रघु, याद रखना, ये रहस्य किसी को मत बताना। रघु ने धीरे से संदूक की ओर देखा, जहां प्रतिमा छिपी हुई थी। रघु मन ही मन बोला, मैं अपना वचन कभी नहीं तोड़ूंगा। अमरपुर गांव में अब हर किसी की जुबान पर सिर्फ एक ही नाम था, रघु। जिस इंसान के घर कभी 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से बनती थी,
आज उसी के घर खुशियां लौट आई थी। लेकिन जहां खुशियां होती हैं, वहां कुछ लोगों के दिलों में ईर्ष्या भी जन्म लेने लगती है। ऐसा ही कुछ भोला के साथ हुआ। वो चौपाल पर बैठा गांव वालों की बातें सुन रहा था। भाई, रघु की किस्मत तो रातों रात बदल गई। मैंने अपनी आंखों से देखा है, उसके घर में अब अनाज के इतने बोरे हैं कि पूरे महीने खत्म ना हो। जरूर जंगल में उसे कोई खजाना मिला है। भोला के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। भोला मन ही मन बोला, खजाना हो या कोई जादू, अब वो मेरा होगा। उसी शाम रघु खेत से घर लौट रहा था। भोला हंसते हुए पहले से उसका इंतजार कर रहा था। भोला हंसते हुए बोला, अरे रघु, लगता है किस्मत ने तेरे घर का रास्ता पूछ लिया है। पहले फटे कपड़े पहनता था और अब देखो पूरे गांव में तेरी ही चर्चा हो रही है। ऐसी कोई खास बात नहीं है भोला, बस भगवान ने हमारी सुन ली। भगवान तो हम सबकी सुनते हैं, लेकिन तेरे ऊपर तो कुछ ज्यादा ही मेहरबान हो गए। आखिर ऐसा कौन सा चमत्कार हो गया? मेहनत करने वालों पर भगवान हमेशा कृपा करते हैं। मेहनत या फिर जंगल का कोई छिपा हुआ राज? ये सुनते ही रघु के एक पल के लिए उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसे उसी रात मंदिर में मिली चेतावनी याद आ गई, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को संभाल लिया। रघु गंभीर होकर बोला, भोला, बेवजह की बातें मत किया कर। जंगल में ऐसा कुछ नहीं है। अगर कुछ नहीं है तो तेरे चेहरे पर डर क्यों दिखाई दे रहा है? रघु बिना कोई जवाब दिए वहां से आगे बढ़ गया। भोला उसे जाता हुआ देखता रहा। फिर उसके होठों पर एक चालाक मुस्कान फैल गई। अब मुझे पूरा यकीन हो गया, राज जंगल में ही छिपा है। बस सही समय का इंतजार कर भोला, फिर सारी दौलत तेरी होगी। भोला और सेठ हुकुमचंद अब पूरी तरह यकीन कर चुके थे कि रघु की अचानक बदली किस्मत के पीछे कोई साधारण बात नहीं, बल्कि एक गहरा और रहस्यमयी राज छिपा हुआ है। दोनों की आंखों में अब सिर्फ एक ही लालच था, किसी भी कीमत पर उस जादुई शक्ति को हासिल करना। लेकिन सेठ हुकुमचंद जल्दबाजी करने वालों में से नहीं था। वो जानता था कि बिना पूरी सच्चाई जाने कोई भी कदम उठाना खतरे से खाली नहीं होगा। सेठ हुकुमचंद गंभीर आवाज में बोला, भोला, लालच में अंधा मत बन। अगर सचमुच रघु के पास कोई जादुई शक्ति है तो हमें बहुत सोच समझ कर कदम उठाना होगा। लेकिन सेठ हुकुमचंद जितनी देर करेंगे, कहीं रघु वो चीज कहीं और न छिपा दे। नहीं, पहले हम उसका पूरा राज जानेंगे। वो जादुई चीज क्या है, कहां रखी है और कैसे काम करती है। उसके बाद ऐसा वार करेंगे कि रघु को संभलने का मौका भी नहीं मिलेगा। ठीक है सेठ हुकुमचंद, आज से रघु की हर सांस पर हमारी नजर होगी। उधर रघु को जादुई प्रतिमा की चेतावनी बार बार याद आ रही थी। वो हर आने जाने वाले इंसान को शक की नजर से देखने लगा था। उसे महसूस होने लगा था कि कोई हर समय उसका पीछा कर रहा है। उस रात खाना खाने के बाद गीता ने देखा कि रघु बार बार दरवाजे की तरफ देख रहा है। गीता चिंतित होकर बोली,